अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, वेदर और। वेदर और बहुत ज्यादा यूज होता है स्पीकिंग के टाइम पर। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वी यूज मोर एंड वी यूज मैनी टाइम्स द यूज ऑफ वेदर और। बहुत ज्यादा यूज होता है वेदर और। मीनिंग क्या होता है? चाहे तो, चाहे फिर, या फिर चाहे चाहे फिर, ऐसे भी आ जाता है। आपने कई बार सुने होंगे ऐसे सेंटेंसेस। देखो, चाहे आप मुझे कॉल करो चाहे ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते हैं ना ऐसे सेंटेंसेस। भाई चाहे चाहे आप जीतो चाहे वो जीते, मुझे क्या लेना देना, इस तरह के सेंटेंस। चाहे आप जॉब करो चाहे कोई बिजनेस करो, ये आपकी मर्जी है, इस तरह के सेंटेंस। चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें चाहे फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, चाहे तो चाहे फिर, वेदर और। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब, चाहे आप अमीर हो चाहे फिर गरीब, आपको भेदभाव की बातें नहीं करनी चाहिए। बेसिक से ही बन रहे हैं सारे एडवांस सेंटेंस। आप देखिए, चाहिए, चाहे आप अमीर हैं चाहे फिर गरीब, आपको भेदभाव की बातें नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना, चाहे भाई आप अमीर हो चाहे गरीब हो, भेदभाव की बातें नहीं करनी चाहिए। अब इसमें कैसे बनाएंगे? सेम फॉर्मेशन चलती आ रही है तीनों के अंदर, ये तीनों ही वर्ड सेम से, इसी वजह से मैंने तीनों एक साथ ही कराए आपको ये। तो फॉर्मेशन क्या बन जाएगी? वेदर, उसके बाद में एनी सेंटेंस, यानी जो फर्स्ट वाला सेंटेंस होगा, फिर और उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा यानी सेकेंड सेंटेंस। चलिए बनाते हैं इसको। चाहे आप अमीर हैं, वेदर यू आर रिच, सिंपल प्रेजेंट है, इज एम आर से बन जाएगा। वेदर यू आर रिच, वेदर यू आर रिच और पुअर, क्या मीनिंग हो गया? चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो कौन सा है, वो बेसिक ग्रामर का है, इसमें अदर वर्ड्स आ जाएंगे इसके बाद फॉर्मेशन में। तो वेदर प्लस फर्स्ट यूज और सेकंड यूज प्लस अदर वर्ड्स, तो क्या बन गया इंग्लिश यहां तक? वेदर यू आर रिच और पुअर, आपको भेदभाव की बातें नहीं करनी चाहिए। ये पूरा सेंटेंस बना दीजिए आप। क्या बनाएंगे? आपको नहीं करनी चाहिए ना, तो यू शुड नॉट, बातें नहीं करनी चाहिए तो क्या हो जाएगा? यू शुड नॉट टॉक। यू शुड नॉट टॉक, आपको बातें नहीं करनी चाहिए। किसकी? भेदभाव की। तो यू शुड नॉट टॉक ऑफ डिफरेंसेस, क्या मीनिंग हो जाएगा? यू शुड नॉट टॉक ऑफ डिफरेंसेस, आपको भेदभाव की बातें नहीं करनी चाहिए। आगे समझ में इजीली आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और यूज बहुत ज्यादा होते हैं इस तरह के वर्ड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए इसका। चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें चाहे फिर प्राइवेट में, आपको मेहनत करने की जरूरत होती है दोनों जगह, यानी दोनों स्कूल्स के अंदर। चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, आपको दोनों स्कूल्स में मेहनत करने की जरूरत होती है। तो इंग्लिश क्या बन जाएगी? वेदर यू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल, वेदर यू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल और इन प्राइवेट स्कूल, वेदर यू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल और इन प्राइवेट स्कूल। हो गया सिंपल, चाहे आप गवर्नमेंट में पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आपको मेहनत करने की जरूरत होती है या जरूरत है, तो जरूरत के लिए नीड टू आता है ना, मॉडल सीखा था हमने। तो यू नीड टू डू हार्ड वर्क, you need to do hard work in both schools, you need to do hard work in both schools। तो आ रहा है समझ में आपको? तो ये हुआ यूज वेदर और का। तो गाइस देखा आपने आज क्या सीखा हमने? यूज ऑफ आइदर और, यूज ऑफ नाइदर नॉर एंड यूज ऑफ वेदर और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है गाइस। आधे लोग तो आपकी इंग्लिश और आपका स्टेटस इसी चीज से पहचानते हैं कि आप वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश, so you must have very good command over pronunciation। तो मैं आपको और भी अच्छे से सिखाऊंगा इसमें प्रोनाउंसिएशन के चैप्टर में कि कैसे कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं वर्ड को। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कुछ सेंटेंस अपनी तरफ से बनाकर जरूर कमेंट में आप लिखना, ताकि मैं आपको चेक कर सकूं और आप सीख सकें अच्छे से। अगली वीडियो में फिर मैं आपके लिए कुछ एक नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।
Thank you so much for watching this video. Till then, take care and bye bye.